नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने बात की जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बारे में और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम बात करेंगे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मदरबोर्ड। ये जो आपको एक सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये एक मदरबोर्ड है। बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। जो कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। इसे हम मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और प्लानर बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अब इस मदरबोर्ड पे हम जितने भी अपने इनपुट डिवाइसेस हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए, जितनी भी हमारी मेमोरी कंप्यूटर मेमोरीज होगी, सारी की सारी इस पे कनेक्ट की जाती है। इनपुट डिवाइसेस जैसे हमारे कीबोर्ड और माउस, आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि हमारे मॉनिटर और प्रिंटर, और जितनी भी मेमोरीज होती है वो सारी की सारी आपकी रैम, रोम, वो सारी की सारी मेमोरीज कहाँ होती है? आपकी मदरबोर्ड पे होती है। इसके साथ हम अपने डीवीडीज को, हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में जानते हैं और इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपोनेंट्स के बारे में। इस पे कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सीमोस बैटरी होती है, बायोस चिप होती है, सीपीयू फैन होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं, एसएमपीएस होता है, पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, प्रोसेसर चिप्स होते हैं और डिफरेंट बसेस होती है। अब ये क्या होती है सारी की सारी, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएमपीएस के बारे में। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस की फुल फॉर्म है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये एक एसएमपीएस की इमेज है। यहाँ पे इस पॉइंट पे एसएमपीएस से यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट की जाती है। और ये एसएमपीएस क्या करता है? जो हमारे मदरबोर्ड के डिफरेंट पार्ट्स है ना, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये वाला आपका ये वाली केबल यूज की जाती है मेन मदरबोर्ड के लिए। ये वाली डिफरेंट आपकी जैसे हार्ड ड्राइव के लिए, सीडी रोम्स के लिए, और ये डिफरेंट डिफरेंट केबल्स से और डिफरेंट डिफरेंट मदरबोर्ड्स के पार्ट्स पे यूज की जाती है। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारा प्रोसेसर कहाँ पे लगता है। तो ये वो सॉकेट है जहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू सॉकेट के बारे में। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? सीपीयू सॉकेट कहते हैं। उस प्रोसेसर के ऊपर हमारा सीपीयू फैन कनेक्ट होगा। तो जैसे कि आपका प्रोसेसर अगर गर्म हो जाए, उसको ठंडा करने के लिए वहाँ पे एक सीपीयू फैन यूज़ किया जाता है, जो कि आपके प्रोसेसर के ऊपर लगता है, जिसको हम सीपीयू फैन कहते हैं। तो सीपीयू सॉकेट पे आपका प्रोसेसर लगेगा और उसके ऊपर आपका सीपीयू फैन लगेगा। अब बात करते हैं हम पावर सप्लाई के बारे में। तो ये एक 20 पिन पावर सप्लाई है, जो मैंने आपको एसएमपीएस दिखाया था, उससे एक जो मेन पावर सप्लाई जाती है, तो वो यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। वो 20 पिन की पावर सप्लाई होती है और उस पावर सप्लाई को कहते हैं, मतलब जो इस पावर कनेक्टर को कहते हैं, 20 पिन एटीएक्स पावर कनेक्टर। एटीएक्स की फुल फॉर्म है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। तो यहाँ पे वो कनेक्टर लगेगा और यहाँ पे इस जो पूरे के पूरे मदरबोर्ड को है, इसको पूरे के पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई मिलेगी। अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो करते हैं हम रैम स्लॉट्स के बारे में। तो ये जो 2 स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये है हमारे रैम स्लॉट्स, जहाँ पे कि हमारी डी रैम्स हम अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो रैम होती है ना, हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, वो इन दो स्लॉट्स में हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि हमारी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है यहाँ पे कनेक्ट होगी, और जैसे कि हमारी मेन मेमोरी होती है हमारी 2 जीबी की, 4 जीबी की, तो ये यहाँ पे 2 स्लॉट्स है दिए गए, इन दोनों स्लॉट्स पे हम अपनी मेमोरी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमने 2 जीबी की मेमोरी लगानी है, तो हम 1-1 जीबी की 2 मेमोरी भी लगा सकते हैं, या 2 जीबी की एक ही मेमोरी आपकी इस पे हम अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम 1-1 जीबी की इन दोनों स्लॉट्स पे अगर मेमोरी लगाते हैं, तब भी वो क्या हो जाएगी? आपकी 2 जीबी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इन स्लॉट्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं आईडीई स्लॉट्स। ये जो आपको दिख रहे हैं, एक यहाँ पे ये स्लॉट्स है, एक यहाँ पे ये स्लॉट्स है, ये है हमारे आईडीई स्लॉट्स, जो कि हमारी हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी ड्राइव और जैसे सीडी रोम वगैरह को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। अगर आपको मदरबोर्ड के साथ सीडी रोम को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे पहले जो हमारे जो पुराने सीडी रोम्स और हार्ड ड्राइव थी, वहां पे आईडीई केबल होती थी। उस आईडीई केबल का एक पोर्शन सीडी रोम और या आपके हार्ड ड्राइव पे लगता था, और दूसरा पोर्शन उस केबल का यहाँ पे लगता था। आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा आईडीई केबल्स के बारे में, बट जो आज की डेट में अब यूज होती है, वो साटा केबल्स ज्यादा यूज की जाती है। आईडीई केबल्स बहुत कम यूज की जाती है, क्योंकि आईडीई केबल्स में जो डाटा ट्रांसफर की जो रेट थी, वो स्लोअर थी। तो साटा अब आ चुकी है, तो साटा की जो ट्रांसफर रेट है, वो आईडीई के कंपेरिजन में ज्यादा है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई की फुल फॉर्म है। ठीक है?
नेक्स्ट बात करते हैं हम एजीपी के बारे में। अभी मैं नॉर्थ ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज को आपको लास्ट में समझाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजीपी के बारे में। एजीपी जो स्लॉट्स होते हैं वो है आपका एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। इस पोर्ट पे आप क्या लगा सकते हो, जैसे कि आप अगर आपने गेमिंग पर्पस के लिए अपने कंप्यूटर का यूज करना है या कोई हाई सॉफ्टवेयर आपने इस पे रन करने हैं, तो इस पॉइंट पे, इस पोर्ट पे आप अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। अब बात करते हैं हम, अभी साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज की हम लास्ट में बात करते हैं। अब उससे पहले हम बात करेंगे पीसीआई स्लॉट्स के बारे में। ये जो 5 स्लॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है, ये 5 स्लॉट्स है आपके पीसीआई स्लॉट्स। पीसीआई होगी आपकी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी एडिशनल कार्ड अटैच करना हो ना, तो यहाँ पे आप इन पोर्ट्स पे आप उस कार्ड को लगा सकते। कंप्यूटर पे अगर आपने साउंड कार्ड लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो साउंड कार्ड को। या आपने लैन कार्ड आपका, ये मान लो ये वाला आपका, जैसे ये लैन कार्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये वाला पोर्ट खराब हो गया है, तो आप इस पे यहाँ पे अपना लैन कार्ड भी अटैच कर सकते हो। तो या कोई भी कार्ड, मतलब एडिशनल कोई भी कार्ड आपने ऐड करना हो, तो आप इन पोर्ट्स पे, इन पांचों पोर्ट्स पे अपना कार्ड ऐड कर सकते हो। अब ये जो 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको ना, ये है हमारे साटा के पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये 2 पोर्ट्स है, ये है साटा के पोर्ट्स। साटा की फुल फॉर्म होती है आपकी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बात की थी ना, ये वाले कनेक्टर यूज किए जाते थे पहले आपके हार्ड ड्राइव और सीडी रोम वगैरह कनेक्ट करने के लिए, बट ये पोर्ट्स नहीं यूज किए जाते हैं। अब साटा केबल्स आ गई है, तो साटा केबल्स में जो एक जो एंड होता है वो हार्ड ड्राइव वगैरह में कनेक्ट होता है, और साटा केबल का दूसरा एंड आपका इन पोर्ट्स पे यहाँ पे कनेक्ट होता है। यहाँ पे ये 2 पोर्ट्स साटा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीमॉस। सीमॉस की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस आपका बेसिकली यूज किया जाता है जैसे आपके टाइम और डेट के लिए। इन केस जैसे आप अभी कंप्यूटर यूज कर रहे हो, अभी तो उसे पावर सप्लाई मिल रही है जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो उसकी आपकी जो वॉच है और डेट और टाइम है वो तो चल रहा है, उससे पावर सप्लाई मिल रही है, तो डेट और टाइम चल रहा है। बट इन केस अगर जब आप बंद करते हो सिस्टम को, और जब आप नेक्स्ट टाइम उस सिस्टम को ऑन करते हो, तो आपको जो वहाँ पे डेट और टाइम मिलता है वो अपडेटेड मिलता है। तो वो कैसे मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी लगी है जिसे हम कहते हैं सीमोस बैटरी। अब बात करते हैं इन पोर्ट्स के बारे में। ये जो आपको दिख रहे हैं पोर्ट्स, इन्हें हम कहते हैं ऑनबोर्ड पोर्ट्स भी कहते हैं, जो कि आपके मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। जो हमारे जो कंप्यूटर का बैक साइड होता है ना, वहां पे ये सारा के सारे पोर्ट्स बाहर को निकले होते हैं। तो मैं पहले इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये अब बात करते हैं इन पोर्ट्स के बारे में। ये जो आपको पहले 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये है आपके PS2 पोर्ट्स, ठीक है। PS2 पोर्ट्स होते हैं आपके पर्सनल सिस्टम पोर्ट्स, ठीक है। ये आपके पुराने पोर्ट्स है, यहाँ पे आपकी जो पहले कीबोर्ड माउस जिसमें आपकी PS2 कनेक्टर आते थे उसके लिए यूज किया जाता था। तो ये वाला पोर्ट्स आपका माउस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था, ये वाला पोर्ट आपका कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। अब बात करते हैं इस पोर्ट के बारे में। ये है आपका पैरेलल पोर्ट, ठीक है, पैरेलल पोर्ट है ये। अब ये पैरेलल पोर्ट जो ये वाला है ना, ये ऊपर वाला पोर्ट है, ये वाला, ये बड़ा वाला पोर्ट है, ये पैरेलल पोर्ट है। इस पे आप जैसे पहले की प्रिंटर वगैरह को अटैच करना हो ना अगर आपने, तो ये इस पैरेलल पोर्ट पे अटैच कर सकते हैं। अब प्रिंटर पे वैसे यूएसबी केबल्स आ चुकी है, यूएसबी के थ्रू भी आप प्रिंटर को अटैच कर सकते हो, बट इन केस आपके पास पुराना प्रिंटर है तो आप इस पैरेलल पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो। ये वाला है सीरियल पोर्ट, ठीक है। जैसे कि आपने कोई जॉयस्टिक वगैरह ऐड करनी हो ना, यहाँ पे जॉयस्टिक वगैरह लगानी हो गेमिंग पर्पस के लिए, तो इसको सीरियल पोर्ट पे आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका सीरियल पोर्ट और ये है आपका पैरेलल पोर्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 2 पोर्ट, ये 2 पोर्ट यहाँ पे, और ये 2 पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट है आपके यूएसबी पोर्ट। यूएसबी की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूएसबी पोर्ट है। अब जैसे कि अब हम यूज करते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जितने भी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हो, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस, उस पे क्या होता है, अब यूएसबी पोर्ट्स आते हैं। तो यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू आप इन पोर्ट्स पे अब कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस पोर्ट के बारे में। ये होता है हमारा लैन पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो लैन वायर होती है ना, यहाँ पे कनेक्ट होती है। इसको कहते हैं हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैन केबल लगती है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट चलता है, और यहाँ पे जो कनेक्टर अटैच होता है लैन का, वो होता है आपका RJ45 कनेक्टर। अब ये है आपके ऑडियो पोर्ट्स।
ऑडियो पोर्ट्स जैसे कि आपने अगर ईयरफोन इसमें के साथ अटैच करने हो या आपने स्पीकर्स वगैरह अटैच करने हो तो आप इन ऑडियो पोर्ट्स का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हम नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है वो नॉर्थ ब्रिज है और ये जो आपको दिख रहा है वो साउथ ब्रिज है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करेंगे। नॉर्थ ब्रिज जो मदरबोर्ड के इंटरनल कंपोनेंट्स है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो डिपेंड करता है नॉर्थ ब्रिज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपका रैम है, रैम कैसे आपकी सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करेगी वो डिपेंड करता है आपका नॉर्थ ब्रिज पे। जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गई, तो वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करेंगे, आपके नॉर्थ ब्रिज के थ्रू। आपके किससे कम्युनिकेट करेंगे, सीपीयू से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और वहीं इसके ऑपोजिट में है आपका साउथ ब्रिज। तो साउथ ब्रिज पे जैसे कि आपके पीसीआई स्लॉट्स हो गए या आपके जैसे कीबोर्ड माउस या आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे सीपीयू के साथ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, साउथ ब्रिज की। तो वो कैसे करेंगे, और साउथ ब्रिज जो होता है ना डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट नहीं करता है। अगर साउथ ब्रिज ने अगर सीपीयू से कम्युनिकेट करना है तो पहले वो नॉर्थ ब्रिज के पास जाएगा, तो नॉर्थ ब्रिज आगे सीपीयू से कम्युनिकेट करेगा। तो साउथ ब्रिज कभी भी सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। तो अगर साउथ ब्रिज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस की होती है। ठीक है, और जो नॉर्थ ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो जैसे सीपीयू के साथ आपकी रैम रोम कैसे कम्युनिकेट करेगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्थ ब्रिज की होती है। तो गाइस आपको समझ आ गया होगा मदरबोर्ड और उसके डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आप जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।